प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब दो वोलेटाइल मटेरियल्स को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो किस ढंग से वेरी करता है। और इस संबंध में एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, PT इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जहाँ पे A तथा B दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस थे। वोलेटाइल सब्सटेंस, इस पर जुड़ा हुआ हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A तथा B दो वोलेटाइल पदार्थ मिले हुए हैं। A भी वोलेटाइल है और A भी वोलेटाइल। यदि इसके n मोल हो 1 मोल हो और इसका 3 मोल हो, ध्यान रखिएगा कि हम एक ही व्हीकल ले रहे हैं। इसमें हमने A के 1 मोल डाले और B के 3 मोल डाले। यदि दिया हो P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू 55 पास्कल एंड P नॉट B इज इक्वल टू 45 पास्कल, तो आपसे यदि पूछे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A क्या होगा इन सॉल्यूशन, देन फाइंड पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। तो इस न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A के 1 मोल घुले हैं और B के 3 मोल घुले हैं, और हमें प्योर A की दशा में इसका जो वेपर प्रेशर होगा वह दिया गया है 55 पास्कल, और प्योर B जब हम लेंगे उस दशा में हमको दिया गया 45 पास्कल। और हमसे पूछा जा रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A क्या होगा और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B क्या होगा और टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा। तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nv and mole fraction of B will be equal to Nb upon Na plus Nv। यहाँ पे Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है 3 है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हम पुट कर दें 1 अपॉन 1 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1/4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B की जो वैल्यू आएगी वो आप देख रहे हैं Nv इज इक्वल टू 3 प्लस दैट विल बी 3/4। अब हम यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना चाहें तो हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आई है P नॉट A की वैल्यू दिया गया है 55 पास्कल,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 1/4, दैट विल गिव यू 4 1s 4, 4 3s 7 and 5, इतने पास्कल आ जाए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम पी को कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट बी इज 45, बी 3/4। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा यही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप टोटल वैल्यू निकालेंगे, पीटी की जो वैल्यू आएगी वह आएगी पीए प्लस पीबी। यहाँ से जो निकली हुई वैल्यू है उसको और यहाँ से जो आई हुई वैल्यू हो गई है, दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको गुणा भाग करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट हम कंसेप्ट लेते हैं कि उस दशा में वेपर प्रेशर क्या होगा जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दें, अर्थात किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन और किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन का मिक्सचर हम लें, तो वेपर प्रेशर कैसे डिस्कस होगा, आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशन हमारी क्या है, केस 2, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। इसमें हम दो पदार्थ का अगर सॉल्यूशन ले रहे हों, एक तो वोलेटाइल हो, जैसे पानी हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, एथेनॉल हो सकता है, टॉलुइन हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। और दूसरे में हम बी को ले लें, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जैसे हम यूरिया ले लें, NH2CO NH2 ले लें, ग्लूकोज ले लें, सुक्रोज ले लें, इनमें से कोई ले। तो उस दशा में वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक हमने पात्र लिया और इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने ए के मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, ए यहाँ पे रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसके कारण वेपर बनेगी और इस वेपर के कारण इसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। यह जो प्रेशर बन रहा होगा, चूंकि यह प्योर ए है, इस दशा में जो प्रेशर बनेगा उसे हम सिंबल देते हैं P0A। जब हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे बी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे, ये जो प्योर ए है ये वोलेटाइल है, वाष्पशील है, और ये नॉन वाष्पशील है। तो होगा क्या,
इसके कण यहाँ पे जाएंगे और सरफेस की सतह पर ए बी एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरफेस पर केवल एक के कण विद्यमान थे और यहाँ पे देख रहे हैं जब इसमें बी पदार्थ भी मिला दिया गया तो यहाँ पे सरफेस पर ए के साथ बी के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और चूंकि वी वोलेटाइल नहीं है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी? ए के कारण बनेगी। लेकिन क्या ए के कारण बनने वाला जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले के बराबर होगा या कम या अधिक होगा? तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि वेपर एक ही बन रही है और वेपर उन्हीं कणों के द्वारा निर्मित होती है जो सतह पर पहुंच पाते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक एक कण जो सतह पर विद्यमान है उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वह ज़्यादा हो। और यहाँ पर चूंकि अभी तक जो स्थान ए का था उन स्थानों पर कुछ जगहों पर बी के मॉलिक्यूल्स आकर के एडजस्ट हो गए हैं और चूंकि वी वोलेटाइल नहीं है, बी वाष्पशील नहीं है, तो इसका तो वाष्प बनना ही नहीं है। खुद ये वाष्प जरूर नहीं बना रहे हैं किंतु ए के द्वारा जो वाष्प निर्माण की प्रक्रिया थी ये उसमें बाधा भी उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि यदि यहाँ बी न रहा होता तो इसके नीचे विद्यमान जो ए का कण है वह सतह पर रहा होता और यदि सतह पर रहा होता तो निश्चित तौर पे यह और इवापोरेट हुआ होता। तो यहाँ पे यह दिख रहा है कि जो नॉन वोलेटाइल पदार्थ है वह इस वोलेटाइल पदार्थ की वाष्प बनने की टेंडेंसी को भी हतोत्साहित कर रहा है, रोक रहा है। अर्थात यहाँ पे जो वेपर बनेगी Pa, इसकी जो मात्रा होगी शुद्ध A की मात्रा में वाष्प दाब जो बना है उससे कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे ये जो Pa है, Pa will be lesser than P naught A, अर्थात जो वाष्प दाब था उस वाष्प दाब में कमी आएगी। पहले वाष्प दाब ज़्यादा था, इस वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल पदार्थ के मिला देने से जो वेपर प्रेशर बन रहा है वह वेपर प्रेशर कम आ रहा है। तो निश्चित तौर पे यह जो वेपर प्रेशर बना यह पहले की तुलना वाले वेपर प्रेशर से कम होगा, अर्थात इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में आने वाली जो कमी होगी उस कमी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? निश्चित तौर पे P नॉट A ज़्यादा था, इसमें से हम Pa को क्या कर दें? घटा दें। तो वेपर प्रेशर में डिप्रेशन आया, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, और यह जो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर आ रहा है वह कितना आ रहा है? P नॉट A माइनस Pa। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रही है कि जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला देते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है, अर्थात ऑन मिक्सिंग ए नॉन वोलेटाइल
solute vapor pressure of solution decreases. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देने से विलयन का जो वेपर प्रेशर था वो घट जाता है। अब चूंकि राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ के अनुसार जो यह प्रेशर आया पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, PA will be proportional to mole fraction of A in that solution। और इसे हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि PA की जो वैल्यू आती है ये होती है P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। PA is equal to P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। पुनः हम जानते हैं कि इस मिश्रण में कौन कौन से पदार्थों के मोल हैं, तो A और B के। तो यहाँ पे A के मोल फ्रैक्शन है और B के मोल फ्रैक्शन है। इसके अलावा इस सॉल्यूशन में और कोई अन्य पदार्थ नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे यदि A का मोल फ्रैक्शन ले लें और B का मोल फ्रैक्शन ले लें तो हम जानते हैं कि इसका जो सम होगा वह 1 के बराबर होगा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो XA की वैल्यू आएगी वो होगी क्या, XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस वैल्यू को यदि हम उठा करके यहाँ पे रख दें, पुट कर दें, तो क्या आएगा, PA विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ A 1 माइनस जीटा B या मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसे यदि हम ओपन करें तो ये P नॉट A प्लस P नॉट ऑफ A इंटू जीटा B देगा। अब यदि हम इसे एडजस्ट करें तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस। अब यदि हम इसे इधर करें तो P नॉट ऑफ A इंटू जीटा B इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A माइनस PA। यह जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है कि जीटा ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A। अब यहाँ पे P नॉट A माइनस PA है क्या, P नॉट A माइनस PA वेपर प्रेशर में आई कमी है, कमी, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। किसकी वजह से डिप्रेशन, जो उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला दिया था। तो ऊपर तो आ गई कमी यानी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, और जब हमने इनिशियल प्रेशर से उसको डिवाइड कर दिया तो यह जो वैल्यू आई यह वेपर प्रेशर में आई कमी की सापेक्षिक मान हो जाएगा। इसे हम लिखते हैं डिप्रेशन रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव डिप्रेशन इन
वेपर प्रेशर। रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं, ये किसके समतुल्य आ रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव डिप्रेशन या रिलेटिव लोअरिंग इसको कह सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग या रिलेटिव डिप्रेशन। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू presence of non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solute। अर्थात सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता। तो यहाँ पे जो सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो सोल्यूट के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, इस वजह से सोल्यूट के मोल प्रभाज पर इसकी निर्भरता होती है डिप्रेशन की, कमी की। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यही हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। Relative lowering of vapor pressure is proportional to mole fraction of B। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B है क्या? ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। ये चूंकि अणुओं की संख्या है, अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर कर रहा है? केवल उस पदार्थ में विद्यमान अणुओं की संख्या। उस विलयन में विलेय के या नॉन वोलेटाइल पदार्थ के जितने अणु मिले हुए हैं, उनकी संख्या पर ही इसकी निर्भरता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो राउल्ट का नियम रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर के संबंध में तो यह है, और सामान्यतः वेपर प्रेशर के केस में हमने दिखाया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये वेपर प्रेशर के सेंस में। तो सामान्यतः जब राउल्ट का नियम लिखने को आता है तो उसमें आपको ये नियम लिखना होगा। पहले वाला नियम सामान्यतः न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राउल्ट का नियम लिखिए, तो राउल्ट के नियम में पिछला वाला राउल्ट का नियम न लिख करके आप इस वाले नियम को लिखिएगा। तो बस आज हम यहीं तक कर रहे हैं। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हम भेज देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।